ये अमल हमें करते रहना चाहिए। चलते फिरते जो सबसे आसान दुरूद पाक है ना, वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी पढ़ें, वो ज़्यादा फजीलत है। तो जो बंदा दुरूद पाक 100 दफ़ा डेली पढ़ता है तो उसके माथे पे 2 सतरें लिख दी जाती हैं कि दोज़ख से भी बरी है और मुनाफ़िक़त से भी बरी है, और 10 रहमतें उस बंदे पे नाज़िल होती हैं। इसलिए आपने फरमाया जो मुझ पर कसरत से दरूद भेजता है, जो मुझ पे कसरत से दरूद भेजता है, क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे होगा, यानी जैसे ही उंगलियां मिली हुई हैं ना, ऐसे कुर्बत होगी और वो यानी मेरी रहमत के साए तले होगा। तो इसलिए ये अमल हमें करते रहना चाहिए, अपनी आदत बना लें। कसरत से मुराद ये होती है कि जो अमल जो ज़िक्र 300 दफ़ा कर लिया जाए ना, उस बंदे को वो कसरत में आ जाता है। जो भी तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह है या दुरूद पाक की तस्बीह है या इस्तग़फ़ार की तस्बीह है, ये जो बंदा 300 दफ़ा अमल कर लेता है ना, तो वो गोया के कसरत में आ जाता है। तो हम नमाज़ों में भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ते हैं, वैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन ये एक मिक़दार, एक बंदा बादशाह था तुर्की का, तो वो रोज़ाना एक दुरूद पाक मख़सूस मिक़दार पढ़ा करता था। तो एक दिन मसरूफ़ियत की वजह से नहीं पढ़ सका, तो उसी इलाके में एक ताजर आया हुआ था, उसको कोई मसला बन गया, उसको हालात जो है ना वो ख़राब हो गए उसके। तो उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में उनकी ज़ियारत हुई और उसे कहा कि जाके सुल्तान को कहना कि तुमने मुझे वो जो दरूद भेजते थे वो आज तुम्हारा तोहफ़ा नहीं आया। तो वो जब उसने जाके बताया तो वो बड़ा खुश हुआ, रो भी रहा था, खुश भी था, और उसको वो इनाम इकराम भी दिया, उसकी जो मदद हो सकती थी वो भी की। तो हमारा जब आपने फरमाया जब कोई मेरा रोज़े आके दुरूद पाक पढ़ता है ना, तो मैं उसका दरूद सुनता हूँ, और जब कोई बंदा दुनिया में कहीं पे बैठ के मेरा दरूद पढ़ेगा, मुझ पे दरूद पढ़ेगा, तो एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला ने उस पे यानी एक मुकर्रर किया हुआ है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरूद पेश करता है और कहता है कि फ़लाँ के बेटे फ़लाँ ने आप पर दरूद भेजा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी अज़ीमुश्शान हस्ती दी हैं, ऐसी शख्सियत दी हैं जो आप है। अब तो वो सफ़ा पहाड़ी बिल्कुल, वो तकरीबन उसका थोड़ा बहुत उन्होंने वो रखा है, निशानी रखी हुई है। उस ज़माने में तो बाकायदा पहाड़ी थी, और आपने अनाउंस किया, लोगों को इकट्ठा किया, ऐलान किया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ की दूसरी तरफ एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, तो क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या हमने आपको सादक और अमीन ही पाया है, बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं, हमें यकीन है कि सच है। तो आपने फरमाया कि फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। तो वो आपका जो चचा जिसने आपकी हर मोड़ पे मदद की थी, हर जगह पे आपकी मदद की थी, उसने कहा कि तुम्हारे मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाएं, तुमने हमें इसलिए बुलाया था यहाँ पे कि हम सारे खुदाओं को छोड़ के एक खुदा को वहदहू ला शरीक मान लें, उसको मुश्किल कुशा और हाजत रवा मान लें। ये नहीं हो सकता। उस मौके फिर अल्लाह ताला ने सूरत उतारी, तब्बत